गाइस यहाँ पे एप्पल ने आईफोन 16 को तो यहाँ पे लॉन्च कर दिया, पर सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये है और इवन सबसे बड़ा क्वेश्चन ही निकल के आता है, क्या ये आईफोन 14 का रिप्लेसमेंट है? ये एप्पल का एक नया ट्रैप है जिसमें एप्पल नए लोगों में फंसाना चाहता है। चलिए आज के इस वीडियो में कुछ राज को हम यहाँ पे खोलते हैं और कुछ सच को यहाँ पे जानते हैं कि क्या आईफोन 16 एक बेस्ट फोन हो सकता है, यहाँ पे नहीं हो सकता। चलिए बढ़ते हैं आगे वीडियो में। देखिए, अगर सपोज आप लोगों के पास एक आईफोन 14 है, मैं आगे वीडियो में बताऊंगा कि मैं आईफोन 14 से क्यों कंपेयर कर रहा हूँ या आईफोन 14 ही मैं क्यों ले रहा हूँ। देखिए, आईफोन 14 अगर आपके पास है तो कहीं ना कहीं ना आपके माइंड में कंफ्यूजन होगा कि आईफोन 16 ही वर्थ इट है या आपको अपने फोन को अपग्रेड करना चाहिए आईफोन 14 से आईफोन 16 के ऊपर। क्योंकि देखिए, जो आईफोन 16 है ना, वो एक हूबहू आईफोन 14 है जो एप्पल ने एक 16 में 16 को एक टैग लगा यहाँ पे एप्पल सेल कर रहा है। तो देखिए, जो आईफोन 16 है ना, वो एप्पल ने आईफोन 16 सीरीज के अंदर एक बजट फ्रेंडली फोन निकालने की कोशिश करी है जो 60,000 रुपए का आता है, जिसको एप्पल बजट बोलता है अपनी कैटेगरी में। तो वो एप्पल ने निकालने की कोशिश करी है। अब बजट स्मार्टफोन है, इसका मतलब कुछ कॉम्प्रोमाइजेस भी होंगे। अब कॉम्प्रोमाइजेस कुछ फीचर्स में ऐसे करे गए हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं। और 60,000 प्राइसिंग की रेंज के साथ जो ये फोन लॉन्च हुआ था, उस केस में ना ये प्राइसिंग मतलब जस्टिफाइबल नहीं लगती उन फीचर्स को देखते हुए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं वीडियो में और जानते हैं क्या ये आईफोन 14 से बेटर हो सकता है, क्या आपको अपग्रेड करना चाहिए, या अगर आप एक आईफोन अपग्रेड करने का आपने मन बना ही लिया है तो आईफोन 16 के अलावा कौन से बेस्ट ऑप्शन हो सकते हैं जो आपको यहाँ पे चूज करने चाहिए। चलिए बढ़ते हैं आगे वीडियो में। क्योंकि देखिए, इस वीडियो में ना मैं बहुत सारी चीज़ों पे बात करूंगा, डिज़ाइन पे, यहाँ पे डिस्प्ले के ऊपर, स्पीकर्स के ऊपर, बहुत सारी चीज़ों में यहाँ पे हम बात करेंगे, परफॉर्मेंस के ऊपर, जिससे आपको एक डिसीजन बनाने यहाँ पे हेल्प होगी। तो चलिए पहले हम बात करते हैं डिजाइन और डिस्प्ले के बारे में। तो इसमें कुछ नया तो देखिए है ही नहीं, आप सबने आईफोन 16 ही देखा है, मैंने भी आईफोन 16 ही यहाँ पे देखा हुआ है, मैंने वीडियो भी बनाई हुई है आईफोन 16 के ऊपर, जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। तो अगर आप फोन को देखेंगे ना सामने से, आईफोन 14 और आईफोन 16 बिल्कुल यहाँ पे सेम लगते हैं, बिकॉज दोनों ही स्मार्टफोन्स में आपको नॉच देखने को मिलती है। दोनों ही स्मार्टफोन जो बेजल्स हैं वो बिल्कुल इक्वल यहाँ पे निकल के आते हैं। दोनों में डिस्प्ले आपको बिल्कुल सेम मिलती है, सेम रिफ्रेश रेट है, सब कुछ आपको यहाँ पे सेम मिलता है। दोनों में आपको 6.1 इंच की डिस्प्ले मिलती है जो है सुपर रेटिना XDR OLED डिस्प्ले। डिस्प्ले की क्वालिटी काफ़ी यहाँ पे अच्छी निकल के आती है, बिकॉज अभी भी आईफोन 16 भी वही सेम डिस्प्ले यहाँ पे आ रही है। तो फर्क तो यहाँ पे कुछ नहीं है। पर जो नॉच का जो साइज है, इवन जो फ्रंट से मतलब फोन बिल्कुल दोनों बिल्कुल सेम है, दोनों में आपको सिनेमिक शील्ड देखने को मिल जाती है। तो फ्रंट में कोई फर्क नहीं है। बात करें अगर बैक सी मैं जो फोन की जो बैक साइड होती है तो उसमें फर्क है, जहाँ पे आईफोन 14 में आपको मिलते हैं दो कैमरास, वो भी डायगोनल फॉर्म में। और आईफोन 16 के आपको मिलता है सिंगल कैमरा, वो भी एक फ्यूजन कैमरा है, मोटा सा यहाँ पे कैमरा यहाँ पे एप्पल ने दिया है। बिकॉज एप्पल ने आईफोन SE की जो एक वो है ना एक सीरीज जो थी, वो एप्पल ने यहाँ पे कंटिन्यू करी है, जो एक यहाँ पे जो लुक था वो यहाँ पे एप्पल ने कंटिन्यू यहाँ पे करने की कोशिश करी है। बाकी अगर बात करें बॉडी की और चैसीज की, तो देखिए आईफोन 14 जो था वो बॉक्सी डिजाइन के साथ आता है, जो एप्पल ने आईफोन 12 के साथ इंट्रोड्यूस किया था। तो एप्पल ने आईफोन 15 के अंदर उसको डिजाइन को थोड़ा चेंज किया, थोड़े स्क्वायर्ड एजेस हमें दिए, कुछ राउंडेड एजेस यहाँ पे एप्पल ने हमें दिए, जो फोन पकड़ने में बहुत ज्यादा अच्छा यहाँ पे लगता है। वही सेम फॉर्म फैक्टर आपको मिलता है आईफोन 16 के अंदर, वही सेम फॉर्म फैक्टर आपको मिलता है आईफोन 16 के अंदर भी। क्योंकि एप्पल ने इसको आईफोन 16 के अंदर डालने की कोशिश करी है, 16 सीरीज के अंदर, तो डिजाइन भी यहाँ पे एप्पल ने वैसा यहाँ पे दिया है। तो ये तो बात है डिजाइन और डिस्प्ले के बारे में, जो फर्क ज्यादा नहीं है, कोई सा भी फोन आप लेंगे आपको सेम यहाँ पे एक्सपीरियंस मिलने वाला है। चलिए अगर हम बात करते हैं परफॉर्मेंस और बैटरी की, जो मेन यहाँ पे देखिए चीज होती है, बिकॉज जब भी हमें फोन यहाँ पे बाय करने जाते हैं ना, तो मेन चीज क्या होती है, परफॉर्मेंस होती है और बैटरी बैकअप होता है। बिकॉज हम बार बार दिन भर तो पूरे दिन हम चार्जर लेके घूम ही सकते हैं, हमें परफॉर्मेंस अच्छी चाहिए। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा फर्क यहाँ पे निकल के आता है, जहाँ पे एप्पल ने आईफोन 16 के अंदर दिया अपनी लेटेस्ट अपनी A18 बायोनिक चिपसेट और साथ में 8 GB की रैम। इसका मतलब आप समझ रहे हैं, एप्पल इंटेलिजेंस, यस। जहाँ पे अब आप जब से AI को यहाँ पे एप्पल ने इंट्रोड्यूस किया है अपने प्लेटफॉर्म्स के ऊपर ना, तो एप्पल अब जो भी नए प्रोडक्ट्स यहाँ पे लॉन्च कर रहा है, उस सब में एप्पल टैगलाइन यहाँ पे लगा के सेल कर रहा है, बिल्ड फॉर एप्पल इंटेलिजेंस। ये सिर्फ एक समझ लीजिए कि ना एक ट्रैप वाली बात है, बिकॉज हम भी जानते हैं कि एप्पल ने कुछ मैं इन डिवाइसेस के अंदर ना कुछ अलग से कोई हार्डवेयर नहीं लगाया AI का, एक सॉफ्टवेयर के थ्रू यहाँ पे एप्पल ने दिया है। बस ठीक है, एप्पल को मार्केटिंग करनी है तो एप्पल की मार्केटिंग टेक्टिक है, बट आपको इस फोन के अंदर मिलता है एप्पल इंटेलिजेंस का सपोर्ट, यानी कि ये फोन ज्वाइन होता है अपनी बाकी लाइनअप के अंदर। इसमें आईफोन 15 प्रो है, आईफोन 16 की सीरीज है, इसमें एप्पल इंटेलिजेंस यहाँ पे सपोर्टेड है। तो आपको इस आईफोन के ऊपर जब अगर सपोज आप एप्पल का AI यहाँ पे यूज करना चाहते हैं, आपके पास कोई और एप्पल प्रोडक्ट नहीं है, जैसे सपोज अगर मैं अपनी बात करूँ, तो मेरे पास यहाँ पे एप्पल का M1 मैकबुक एयर है, इस पे एप्पल इंटेलिजेंस का सपोर्ट है। तो अगर मैं इस पे AI को यूज कर पा रहा हूँ, तो क्यों मैं अपना फोन या अपने डिवाइसेस को अपग्रेड करूंगा। तो अगर आप एक फर्स्ट टाइम एप्पल यूजर है, आपने कभी कोई प्रोडक्ट यूज ही नहीं किया, आपको AI यहाँ पे चाहिए सस्ते वाले बजट कैटेगरी के अंदर, तो ये फोन आपके लिए यहाँ पे हो सकता है। बिकॉज आपको आने वाले सभी अपडेट्स के अंदर AI फीचर्स जो भी यहाँ पे एप्पल लॉन्च करेगा, वो सारे फीचर्स आपको इस फोन के ऊपर देखने को मिलेंगे। अगर मैं बात करूँ आईफोन 14 की, तो देखिए आईफोन 14 के ऊपर ना आपको AI का सपोर्ट नहीं मिलता है, इवन आईफोन 15 में भी आपको नहीं मिलता। तो अगर आप AI पर्सन यहाँ पे आप हैं, आपको AI के साथ टेक्नोलॉजी के साथ यहाँ पे आगे बढ़ना है, तो आईफोन 14 पे आपको AI के फीचर कभी भी यहाँ पे नहीं मिलेगा। क्योंकि
सपोर्टेड ही यहाँ पे नहीं है। बाकी जो नॉर्मल सॉफ्टवेयर अपडेट है वो आपको यहाँ पे मिलेगा। जैसे आईफोन 14 लॉन्च हुआ था 2022 के अंदर, उसको ऑलरेडी 2 अपडेट्स यहाँ पे मिल चुके हैं। और जो एप्पल की जो अपडेट साइकिल होती है वो 5 ईयर्स की होती है, यानी कि आईफोन 14 को 3 अपडेट्स अभी और मिलेंगे। यानी iOS 19, iOS 20, iOS 21 या इवन iOS 22 भी मिल सकता है, वो एप्पल पे डिपेंड करता है। पर अभी 3 साल का सिक्योर आपको सॉफ्टवेयर अपडेट मिलेगा, उसके आपको 2-3 साल के आपको सिक्योरिटी अपडेट से मिलेंगे। तो मतलब अगले 5 साल तक आप आईफोन 14 के साथ भी हम सिक्योर हैं। पर ये चीज़ माइंड में रखिएगा, जो भी अपडेट यहाँ पे लॉन्च होगा ना, वो एआई के अलावा आपको बेसिक अपडेट देखने को मिलेगा। बाकी जो प्रॉपर एक बड़ा अपडेट होगा वो आपको अपने आईफोन 16 के ऊपर मिलेगा, क्योंकि उसपे एआई का सपोर्ट भी है। और बहुत सारे नए फीचर्स जो भी आगे फ्यूचर में आएंगे, वो जो एप्पल ने प्लान करे हुए हैं, वो आपको आईफोन 16 के ऊपर मिलेंगे। बाकी परफॉर्मेंस में ऑब्वियसली A18 चिपसेट और आईफोन 14 में मिलती है A15 बायोनिक चिपसेट, जो एप्पल ने आईफोन 13 प्रो में यूज करी थी। तो ऑब्वियसली जो आईफोन 16 है वो यहाँ पे फास्ट होगा और बहुत ज़्यादा एफिशिएंट होगा इन कंपैरिजन टू A15 चिप। तो अगर आपको परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा मैटर करती है, तो आप अगर सब हार्डकोर गेमर हैं, आपको वीडियो एडिटिंग करनी है, आपको वीडियोस बनानी है, तो आप आईफोन 16 की तरफ यहाँ पे जा सकते हैं। क्योंकि उस ऑब्वियसली वो यहाँ प्रोसेसर बिल्कुल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पे बना हुआ है, तो वो पावर एफिशिएंट भी होगा, बैटरी बैकअप भी आपको अच्छा देखने को मिलेगा, हीटिंग की प्रॉब्लम भी आपको नहीं होगी। तो वो एक चीज़ यहाँ पे निकल के आती है। पर डे टू डे यूजेज में आपको दोनों ही फोन यहाँ पे बहुत अच्छा यहाँ पे काम करके देंगे, आपको कोई फर्क यहाँ पे फील ही नहीं होगा। क्योंकि जो एप्पल की यहाँ पे जो चिपसेट्स होती है ना, वो काफी ऑप्टिमाइज होती हैं, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर काफी इंटीग्रेशन काफी अच्छा होता है। तो अगर आप दोनों आईफोन को यूज भी करेंगे ना एक साथ, आपको मतलब नॉर्मल टास्क में पता भी नहीं चलेगा कि कौन सा फोन लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पे चल रहा है और कौन सा फोन A15 पे चल रहा है, कौन सा A18 पे चल रहा है। तो ये एप्पल की मुझे बहुत अच्छी बात लगती है। तो ये चीज़ यहाँ पे निकल के आती है। तो अगर सपोज आपके एआई सबसे पहले मैटर करता है बहुत बड़ा, और आपको लेटेस्ट प्रोसेसर चाहिए कम प्राइस में, तो ऑब्वियसली आईफोन 16 यहाँ पे आपके लिए बेस्ट चॉइस यहाँ पे हो सकता है। और बाकी अगर मैं बात करूँ बैटरी बैकअप की, तो ऑब्वियसली रियल वर्ल्ड यूजेज में आपको आईफोन 16 ये आपको 1 से 1.5 घंटे का बैटरी बैकअप यहाँ पे ज़्यादा देगा, बिकॉज वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पे बना हुआ है। जो उसकी जो चिपसेट है वो यहाँ पे काफ़ी पावर एफिशिएंट है। तो आपको बैटरी बैकअप अच्छा देखने को मिल सकता है। पर कुछ केसेस में आपको हो सकता है बैकअप कम भी देखने को मिले, क्योंकि आईफोन 16 के ऊपर आपको मिलता है एप्पल इंटेलिजेंस, तो बैकग्राउंड में वो भी यहाँ पे रन हो रहा है, तो बैटरी को यहाँ पे काफ़ी कंज्यूम होती है। तो हो सकता है कुछ केसेस में आपको आईफोन 14 से यहाँ पे बैटरी बैकअप कम देखने को मिले। वो आपके यूजेज पे भी डिपेंड करता है कैसा यहाँ पे आप उसको यूज़ कर रहे हैं। पर दोनों ही फ़ोन यहाँ पे बेस्ट निकल के आते हैं। सॉफ्टवेयर सपोर्ट भी काफ़ी आपको अच्छा मिलेगा, 5-6 साल का आपको दोनों ही फ़ोन्स में मिलेगा। पर आईफोन 16 के साथ आप और ज़्यादा आगे जा सकते हैं सॉफ्टवेयर के अंदर, तो वो एक यहाँ पे बेटर ऑप्शन निकल के आता है। तो इसी से हमारा नेक्स्ट पॉइंट भी ये आता है सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस के बारे में। आपको बताया कि सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस आपको दोनों ही फ़ोन्स पे काफ़ी अच्छा मिलेगा, दोनों ही फ़ोन्स पे आपको सेम iOS मिलेगा जो बाकी फ़ोन्स पे भी चल रहा है। बस फ़र्क यहाँ पे एआई का होगा कि आईफोन 16 के ऊपर आपको एआई फीचर्स मिलेंगे जो आईफोन 14, 15 पे भी नहीं है। तो वो एक फ़र्क यहाँ पे है। बट बाकी दोनों ही स्मार्टफ़ोन्स पे आपको 5 साल के सॉफ्टवेयर अपडेट्स मिलेंगे, उसके आपको 3-4 साल के यहाँ पे सिक्योरिटी अपडेट्स से मिलेंगे। तो आईफोन 14 के साथ भी अगले आप 5-6 साल तक सिक्योर हैं, और आईफोन 16 के साथ भी आप यहाँ पे सिक्योर हैं अपडेट्स में, बिकॉज वो लेटेस्ट फ़ोन है, तो उसको तो काफ़ी लंबे टाइम तक सपोर्ट मिलेगा। तो अगर आप एक लॉन्गेटिविटी यहाँ पे चाह रहे हैं, तो आईफोन 16 के लिए भी जा सकते हैं, और आईफोन 14 के लिए अगर आपके पास है वो भी हम यहाँ पे आप चूज़ कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि पर्सनल प्रेफरेंस क्या है। चलिए बात करते हैं प्राइसिंग के बारे में। तो देखिए जो आईफोन 16 है वो लॉन्च हुआ है 60,000 के अंदर, और जो आईफोन 14 है वो अभी एप्पल ने बंद कर दिया। तो आपको लगभग अमेजोन पे, फ्लिपकार्ट पे, क्रोमा पे, बाकी थर्ड पार्टी सेलर्स पे आपको वो भी आपको 50 टू 55 या 40 टू 50 की रेंज में आपको मिल जाएगा, अच्छे डिस्काउंट्स और अच्छे कार्ड ऑफर्स के साथ। तो अगर देखिए सिंपल सी बात, अगर सपोज आपको एआई चाहिए, आपको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी चाहिए, ठीक है, और सपोज आपको लेटेस्ट मतलब सब कुछ आपको लेटेस्ट चाहिए, ठीक है, तो आप आईफोन 16 की तरफ यहाँ पे जा सकते हैं। इवन अगर सपोज मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर थोड़ा सा बजट यहाँ पे इंक्रीज कर पाए, तो आप आईफोन 16 के लिए जाइए, बिकॉज आईफोन 16 आपको ज्यादा वर्थ इट है आईफोन 16 से। क्योंकि आईफोन 16 में आपको एक एक्स्ट्रा लेंस भी मिल रहा है कैमरा का, आपको एक्शन बटन मिल रहा है वो आईफोन 16 के अंदर भी, बट आपको कैप्चर बटन मिल रहा है और बहुत नए फीचर्स आपको मिल रहे हैं। तो आईफोन 16 जो है वो आईफोन 16 से मच बेटर ऑप्शन हो सकता है। तो आप थोड़ा सा बजट यहाँ पे इंक्रीज कर सकते हैं। पर अगर आपका सपोज बजट आप इंक्रीज यहाँ पे नहीं कर सकते, तो आईफोन 16 ही आपके लिए यहाँ पे बेस्ट चॉइस निकल के आ सकती है। बात करें आईफोन 14 की, तो अगर आपके पास आईफोन 14 है या आप नया बाय करने का सोच रहे हैं सेकंड हैंड, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप वो फोन तब ले जब आपको एआई का इतना मतलब आपको खास यूजेज नहीं है, आपको सिर्फ बेसिक यूज चाहिए, आपको एक आईफोन चाहिए बस आपको। तो आईफोन 14 के लिए यहाँ पे आप जा सकते हैं, बिकॉज देखिए अभी एप्पल के एआई जो है ना वो यहाँ पे रेडी भी नहीं है। इवन जो एप्पल के जो एआई फीचर है वो काफी अभी इस टाइम काफी बेसिक फीचर है जो बाकी प्लेटफॉर्म पे आपको मिल जाते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि सिर्फ एक एआई की वजह से आपको 60,000 रुपये खर्च करने चाहिए एक छोटे से स्मार्टफोन के ऊपर। तो आपको एक बजट ऑप्शन में आपको बाकी आईफोन भी मिल जाते हैं। पर अगर आपको चाहिए तो ऑब्वियसली वो आपकी चॉइस है कि आप कौन सा यहाँ पे बाय करना चाहेंगे, बट खाली एआई का आपके प्रेफरेंस है, तो एआई के लिए मतलब मुझे इतना वर्थ इट वो नहीं लगता। और अगर मैं आपसे बात करूँ यहाँ पे कैमरा की, तो देखिए आईफोन 16 के ऊपर आपको मिलता है 48 मेगापिक्सल का फ्यूजन कैमरा, एक सिंगल कैमरा आपको मिलता है जो 2 कैमरास यहाँ पे काम करेगा। अगर आपने एप्पल की लॉन्च वाली वीडियो देखी होगी, तो उसमें एप्पल ने हमें दिखाया था कि आईफोन 16 ही ना यहाँ पे बस जूम वाले शॉट्स भी ले सकता है, पोर्ट्रेट शॉट्स भी यहाँ पे ले सकता है सिंगल कैमरा की मदद से। वो सॉफ्टवेयर की वजह से एप्पल थोड़ी बहुत यहाँ पे चेंजेस यहाँ पे करे। पर
आईफोन 16 के ऊपर कुछ फीचर्स यहाँ पे एप्पल ने कॉम्प्रोमाइज़ करे हैं। जैसे आपको सिनेमैटिक मोड आपको नहीं मिलता, आपको एक्शन मोड नहीं मिलता और साथ में आपको सिनेमैटिक स्टाइल्स नहीं मिलते। बहुत सारे फीचर्स यहाँ पे एप्पल ने कॉम्प्रोमाइज़ करे हैं, जो मुझे लगता है कि 60,000 वाले आईफोन में यहाँ पे होने चाहिए थे। बिकॉज़ सिनेमैटिक मोड आज के में जो एप्पल का इतना बढ़िया फीचर है आईफ़ोन्स के ऊपर, जो वीडियोज़ इतनी अच्छी बनाता है। एक्शन मोड खास तौर से इतना बढ़िया फीचर है कि आप भागते अगर सपोज़ रनिंग वाली वीडियो आप बनाना चाहते हैं, तो वो वीडियोज़ यहाँ पे मतलब आपको एक अच्छी वीडियो एडिटिंग, मतलब आपको एक अच्छा वीडियो मेकिंग एक्सपीरियंस आपको देखने को मिलता है, जो एप्पल ने इस आईफोन के ऊपर खत्म कर दिया है। तो ये फीचर आपको नहीं मिलता और साथ में एक सिंगल कैमरा आपको मिलता है, तो कहीं न कहीं लिमिटेशन भी आपको मिलती है फ़ोटोज़ के अंदर, वीडियोज़ के अंदर। वो ऑब्वियसली प्रोसेसर की वजह से, सॉफ्टवेयर की वजह से आपको अच्छी फ़ोटो वीडियो मिलेंगी। आप जो एप्पल के जो कैमराज़ होते हैं काफ़ी अच्छे होते हैं, पर जो एक इश्यू यहाँ पे रहेगा वो रहेगा सिंगल कैमरा का। बाकी बात करें आईफ़ोन 14 की, आईफ़ोन 15 की, आईफ़ोन 16 की, तो आपको उसमें 2 कैमराज़ मिलते हैं 12-12 मेगापिक्सल के। बट आईफ़ोन 14, 15 में आपको 12-12 मेगापिक्सल के आपको कैमरा मिलते हैं। तो ऑब्वियसली इसमें जो एक अच्छा चीज़ है ये रहेगी कि ना आपको काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा। आपको एक्शन मोड भी है, सिनेमैटिक मोड भी है। इवन आईफ़ोन 15 के ऊपर आपको 48 मेगापिक्सल का आपको कैमरा भी देखने को मिल जाता है। तो ये भी काफ़ी अच्छी चीज़ है। तो अगर आप सपोज़ एक अच्छा आईफ़ोन चाहते ही हैं कैमरा के टर्म्स में, अगर आप एक कैमरा गीक पर्सन है जो स्नैपचैट या मतलब शौकीन है फ़ोटोज़ के, वीडियोज़ का शौकीन है, अगर आप सपोज़ आईफ़ोन 16 ही भी आप यहाँ पे नहीं करना चाहते, तो आईफ़ोन 15 आप बाय कर सकते हैं। वो एक अच्छा स्मार्टफ़ोन है। बिकॉज़ आईफ़ोन 15 जो है वो आईफ़ोन 14 के बाद लॉन्च हुआ है, तो आपको 1 साल का और सपोर्ट मिल जाएगा सॉफ्टवेयर अपडेट का। और आईफ़ोन 15 जो है ना वो आईफ़ोन 14 से कैमरा टर्म्स में कुछ हल्का-सा हमें बेटर निकल के आता है। तो आईफ़ोन 15 की तरफ भी यहाँ पे आप जा सकते हैं, बिकॉज़ आईफ़ोन 15 और आईफ़ोन 16 में कुछ भी यहाँ फ़र्क नहीं है, सिर्फ़ एआई को छोड़कर। तो आईफ़ोन 15 आपके लिए बेस्ट परफेक्ट चॉइस, एक स्वीट स्पॉट यहाँ पे निकल के आता है, अगर आप आईफ़ोन 16 यहाँ पे बाय नहीं करना चाहते। तो अगर मैं आपको अपना वर्डिक्ट यहाँ पे देना चाहूँ, तो देखिए अगर आप कुछ चीज़ों के लिए यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए रेडी हैं, जहाँ पे सपोज़ कैमरा फीचर्स के अंदर कुछ मतलब कुछ भी चीज़ आप यहाँ पे सैक्रिफाइस करने को रेडी हैं, तो आप आईफ़ोन 16 के लिए यहाँ पे जा सकते हैं। बिकॉज़ देखिए एप्पल का सिर्फ़ मेन मोटिव इतना है कि एप्पल को एआई जो है ना, वो कम से कम बजट में यहाँ पे एक्सेसिबल कराना है। पहले तो दोस्तों मुझे एप्पल का लॉजिक ही समझ नहीं आया कि एप्पल ने एआई जो फीचर्स हैं वो अपने पुराने आईफ़ोन्स पे क्यों नहीं दिए, इवन आईफ़ोन 15 पे क्यों नहीं दिए। रैम की लिमिटेशन मुझे लगता है कोई इतनी बड़ी है एप्पल के लिए कि एप्पल एआई फीचर्स यहाँ पे नहीं देना चाहता। बट क्या एप्पल की मार्केटिंग स्ट्रैटेजी हमें नहीं पता, पर अगर सिर्फ़ एआई के लिए देखिए, मैं आपसे बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड यहाँ पे बात करना चाहूँगा। अगर आप सपोज़ एआई के लिए यहाँ पे सिर्फ़ एआई के लिए आप यहाँ पे आईफ़ोन 16 को बाय करने जा रहे हैं, तो मेरे हिसाब से आपको बाय नहीं करना चाहिए। बिकॉज़ 60,000 रुपए एआई के लिए देना यहाँ पे वर्थ इट बिल्कुल भी नहीं है, बिकॉज़ एप्पल का एआई अभी रेडी ही नहीं है पूरी तरह से। जब एप्पल का एआई कहीं आगे जाके कभी अच्छे से रेडी पूरा हो जाए, कुछ अच्छे फीचर्स यहाँ पे आ जाएँ, तो बिल्कुल यहाँ पे इन्वेस्ट करिए। पर अभी फ़िलहाल एक एआई में इन्वेस्ट करना मुझे इतना बेटर ऑप्शन यहाँ पे नहीं लगता। आपको आईफ़ोन 16e से बेटर ऑप्शन मिल जाएगा आईफ़ोन 15। आईफ़ोन 15, आईफ़ोन 14 अगर आपके पास है तो वो बेस्ट है, बट आईफ़ोन 15 आपके स्वीट स्पॉट निकल के आता है, बिकॉज़ आईफ़ोन 15 अभी एप्पल सेल भी कर रहा है। आपको सॉफ्टवेयर सपोर्ट भी काफ़ी अच्छा मिलेगा, आपको रिपेयर सपोर्ट भी काफ़ी अच्छा मिलेगा। और आईफ़ोन 15 जो है वो आईफ़ोन 14 से कैमरा टर्म्स में और प्रोसेसर टर्म्स में काफ़ी अच्छा है। बिकॉज़ आईफ़ोन 15 में आपको मिलता है A16 चिप और आईफ़ोन 14 में आपको मिलती है A15 चिप। तो आपको आईफ़ोन 15 में एक प्रोसेसर आपको आगे भी मिल रहा है, एक जनरेशन आपको आगे मिल रही है। तो ये भी एक यहाँ पे अच्छी चीज़ यहाँ पे निकल के आती है। बाकी अगर सपोज़ आप ओके हैं कि भैया नहीं मुझे एआई नहीं चाहिए, मेरे पास जो आईफ़ोन 14 है, आईफ़ोन 15 है, मैं उससे खुश हूँ। मतलब जो करंट आईफ़ोन से आप खुश हैं, आपका काम यहाँ पे निकल रहा है, बेसिक यूसेज है, कोई ज़्यादा आपको शौक-वौक नहीं है, सिर्फ़ एक नॉर्मल फ़ोन आप चलाते हैं, तो वर्थ इट तो बिल्कुल भी नहीं है अपग्रेड करना। आप जो आप आईफ़ोन यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, वो यहाँ पे आप यूज़ करते रहिए, क्योंकि एप्पल का सॉफ्टवेयर सपोर्ट तो वैसे ही बहुत अच्छा रहता है। आपको आपको मतलब 5-6 साल तक तो कभी दिक्कत आने नहीं वाली है अपने आईफ़ोन के ऊपर। तो सीधी-सीधी बात ये है कि आपको अगर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी चाहिए, आपको लेटेस्ट प्रोसेसर चाहिए, आपको एआई चाहिए, एप्पल इंटेलिजेंस आपको चाहिए, तो आईफ़ोन 16 आप यहाँ पे जाइए, वरना आप जो आईफ़ोन यहाँ पे फ़िलहाल यूज़ कर रहे हैं, वो को यहाँ पे यूज़ करते रहिए, कोई भी इश्यू आपको यहाँ पे नहीं आने वाला। अगर सपोज़ आप एक बहुत पुराना आईफ़ोन यूज़ कर रहे हैं, आईफ़ोन सपोज़ 10, 11, 12, तो आप यहाँ पे अपग्रेड कर सकते हैं। वो भी आईफ़ोन 15, आईफ़ोन 16 पे आप जा सकते हैं। 16 मच बेटर फ़ोन है आईफ़ोन 16e से। वो ऑब्वियसली वो बजट में भी काफ़ी हायर है, बट वो आपके ऊपर है कि आपका बजट कितना है, कितना स्पेंड आप करना चाहते हैं। बाकी आप अमेज़न या फ्लिपकार्ट की सेल का भी वेट कर सकते हैं, उसमें हो सकता है आपको आईफ़ोन 16e और सस्ता दाम में आपको मिल जाए, तो सेल का भी यहाँ पे आप वेट कर सकते हैं, बाकी आपके ऊपर है। तो देखिए अब डिसीजन यहाँ पे आपका है कि आप परफॉर्मेंस के पीछे भागना चाहते हैं या कैमरा के पीछे भागना चाहते हैं, या कैमरा की वर्सेटैलिटी के पीछे आप भागना चाहते हैं। वो चीज़ आपके ऊपर है कि आपको क्या चाहिए, क्योंकि देखिए फ़ोन आपको यूज़ करना है, पैसे आपको स्पेंड करने हैं, तो आपके लिए यहाँ पे क्या है। देखिए मेरा मतलब मेरे सिर्फ इतना मोटिव था कि मैं कुछ फैक्टर्स के ऊपर इस चीज़ को जज करके आपको हेल्प आउट कर सकूँ कि कौन सा फ़ोन आपके लिए यहाँ पे बेस्ट रहेगा। तो गाइज़ आज की इस पूरी वीडियो में बस यही था, मुझे आपसे इन चीज़ों के ऊपर बात करनी थी। अगर कोई वीडियो यहाँ पसंद है, इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, क्योंकि मैं आपके ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ यहाँ पे लेके आता रहता हूँ। मिलता हूँ आपसे आने वाली वीडियो के अंदर। जय हिंद, वंदे मातरम।